तो ये एग्जांपल करते हैं। A ladder is placed against the edge of the wall as shown with 60% of the length of the ladder below the point of contact। तो point of contact क्या है? ये point of contact है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 60% लैडर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नीचे है। मतलब यदि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी अपन ले लेते हैं तो ए बी जो है वो 0.6 L है, यदि L जो है वो लेंथ ऑफ द लैडर है, ठीक है। फिर क्या था? कॉन्टैक्ट बिटवीन एज ऑफ द वॉल एंड लैडर इज फ्रिक्शनलेस, मतलब पॉइंट बी वाला कॉन्टैक्ट जो है फ्रिक्शनलेस है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज म्यू। तो पॉइंट ए पे है ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो लग रहा है दोनों सरफेस के बीच में। क्या बोला? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इफ द मिनिमम एंगल दैट द लैडर कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज 37 डिग्री। तो क्या मतलब निकला कि 37 डिग्री एंगल तक फ्रिक्शन जो है इस लैडर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और उससे कम जब यदि एंगल हो जाए, 37 से भी कम यदि एंगल हो जाए, है ना, तब ये लैडर जो है ना ये फिसल जाती है, ठीक है। तो इसी ये वाला क्वेश्चन और जो लैडर वाला जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो अपन ने किया था, है ना, एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट कि पॉइंट बी पे जो नॉर्मल फोर्स है उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन वाला जो अपन ने एक वीडियो किया था तो उसमें अपन ने देखा था जहां पे भी दोनों सरफेस में एक सरफेस का तो पॉइंट हो और दूसरा सरफेस जो है पूरा सरफेस हो तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो इस लैडर पे नॉर्मल फोर्स यदि हम बनाएंगे बी पॉइंट पे तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो बाकी फोर्सेस बनाते हैं लैडर पे, तो हाफ डिस्टेंस पे जो है वो वेट हो जाएगा लैडर का W, ठीक है। पॉइंट ए पे N1 नॉर्मल फोर्स और पॉइंट ए पे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लैडर को फिसलने से रोकेगा F इस तरफ, ठीक है। जब N2 को अपन रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना, ये 37 डिग्रीज है तो ये भी 37 हो जाएगा, ये वाला एंगल 37 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 37 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो x डायरेक्शन के फोर्सेस हैं सिग्मा एफ एक्स ये 0 होगा। तो सिग्मा एफ एक्स 0 का मतलब क्या हो गया कि इस केस में f जो है वो N2 साइन 37 के बराबर हो गए, ठीक है। सिग्मा एफ वाई ये 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? अपवर्ड तो इतने दो फोर्स हैं, N2 cos 37 प्लस N1, और ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ लैडर के बराबर, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना होगा? म्यू N1, ठीक है। अच्छा, N1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से डाल देते हैं, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से N1 की वैल्यू अपन डाल दें तो क्या आ जाएगा? म्यू और N1 क्या हो गया? W माइनस N2 cos 37, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने के बराबर है? N2 sin 37 के बराबर है। तो इसको N2 sin 37 कर देते हैं, है ना, इक्वेशन 1 से। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, ये बेसिकली N2 का रिलेशन है, इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट वाले स्टेप पे। अच्छा, अगेन जैसे पिछले वाले केस में अपन ने किया था, पिछले दो केस में ए के अबाउट जो है वो टॉर्क ले लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा सभी टॉर्क का ये भी 0 होगा। तो ये क्या हो गया? 0.5 W, है ना, लैडर के वेट के कारण टॉर्क, ये W cos 37 हो गया और ये हाफ लेंथ पे लग रहा है 0.5 L, है ना, 0.5 L लेंथ, W cos 37, ठीक है। और N2 के कारण, N2 तो परपेंडिकुलर ही है लैडर के, तो सीधा L इंटू N2, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या होगा? N2 के कारण टॉर्क, अच्छा N2 लग रहा है 0.6 L पे लग रहा है, ठीक है, इतनी लेंथ पे लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.6 L और N2 तो परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो 0.6 L इंटू N2 सीधा ही हो गया।
तो अब ऐसा करते हैं, इस वाले इक्वेशन से हमको n2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डालना है, नीचे वाली इक्वेशन में। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं इसका। क्या हो जाएगा, n2 sin 37 प्लस म्यू cos 37 इज इक्वल टू म्यू w। ठीक है। अच्छा, ये n2 की वैल्यू जो है अपन इसमें डाल देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, l जो है ये तो कट ही गया, और ये 0.5 भी हटा देते हैं, 0.5 और 0.6 की जगह 5 और 6 लिख लेते हैं। तो 5 w cos 37 क्या हुआ, 4/5 इज इक्वल टू 6 इंटू n2 क्या हुआ, म्यू w अपॉन साइन 37 प्लस म्यू cos 37। ठीक है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन से w तो हट ही गया दोनों तरफ से, केवल म्यू रह गया। तो इस एक्सप्रेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू की क्या वैल्यू आ जाती है, म्यू की वैल्यू आ जाती है अपने पास में 6/7। ठीक है। तो ये आपका आंसर